नमस्कार। आप सभी के अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ आइए बढ़ते हैं आज के इस दिव्य क्रमांक की ओर। आज का ये क्रमांक बहुत ही रहस्यमयी होने वाला है, क्योंकि आज हम बताने वाले हैं आपको आपके विषय में एक ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी जो कि शायद इससे पहले कभी आपने अनुभव की हो। आज ही आप जान पाएंगे कि आपके बीच में रहने वाले कौन से ऐसे लोग हैं जो हमेशा आपके लिए बुरा सोचते हैं। तो इसीलिए क्रमांक के साथ में बने रहिएगा ताकि संपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त हो सके। ये संसार एक रंगमंच है और हर पात्र की अपनी एक भूमिका है। लेकिन क्या हो जब एक पात्र बार बार आपके जीवन में अंधकार भरने का प्रयास करे? क्या आप जानना चाहते हो कि वो कौन है जो तुम्हारे ही करीब है, फिर भी मन ही मन बुराई से भरा है? आज हम उस रहस्य का पर्दाफाश करने जा रहे हैं जो नीम करौरी बाबा की शिक्षाओं के आधार पर आपके जीवन का अंधेरा उजाले में बदल सकता है। आइए जानते हैं क्रमबद्ध तरीके से कौन है वो लोग जो आपके जीवन में हमेशा बुरा सोचते हैं। सबसे पहले क्रमांक में हम जानेंगे छल का चेहरा। नीम करौरी बाबा कहते थे, जो तुम्हें बार बार गिरते देखना चाहते हैं वो तुम्हारे सबसे पास हो सकता है। इसके लिए एक बहुत ही अद्भुत प्रसंग है। यहाँ पर गांव में एक युवक था अर्जुन, भक्त था बाबा जी का, लेकिन उसके आसपास एक मित्र था जिसका नाम रमेश था, जो हर समय अर्जुन की तरक्की से जलता था। बाहर से हंसता लेकिन भीतर से भीतर बद्दुआएं उसे देता। ऐसे लोग मुस्कान की आड़ में छिपे होते हैं और बाबा कहते हैं मनुष्य के कर्म नहीं, केवल भाव ही देखने चाहिए। इसीलिए आपके जीवन में भी कोई ना कोई ऐसा जरूर होगा जो आपके पास रह के हमेशा आपको सराहना तो देता होगा, लेकिन साथ साथ में आपके जीवन में आपकी तरक्की से जलता होगा। दूसरे क्रमांक में नजरें जो पीछा करती हैं। जब भी अर्जुन कोई नया काम शुरू करता था, रमेश सबसे पहले आता सलाह देने के लिए, लेकिन वो सलाह वास्तव में धोखे की चादर होती। बाबा कहते थे, जो हर बार आपकी असफलता की भविष्यवाणी करे वो साधु नहीं, शत्रु है। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात क्या है कि कौन है जो हर बार तुम नहीं कर पाओगे कहता है? कौन है जो हर बार तुम्हारी कमियों की बात सबसे ज्यादा करता है? ऐसे लोगों का विश्लेषण करके अपने जीवन में पहचानने की आपको परख करनी चाहिए। तीसरे क्रमांक में नीम करौरी बाबा का एक रहस्य का सूत्र आपके साथ साझा करते हैं। बाबा जी हमेशा कहते थे, जो तुम्हारे पीछे तुम्हारी निंदा करे वो सामने क्यों मौन रहता है? यहाँ पर एक बात समझने योग्य है कि बाबा जी के अनुसार अगर आपके मन में असहजता है किसी के लिए, वो एक इशारा है, उस पर ध्यान दीजिए। क्रमांक चौथे में हम जानेंगे कि पर्दा कैसे उठेगा और कैसे हम जाने कि वो कौन व्यक्ति है। देखिए, एक दिन हुआ गया कि बाबा ने अर्जुन से कहा, उस दीपक की लौ को देखो जो हवा से कांपती है। समझो कोई अदृश्य शक्ति उसे बुझाना चाहती है। वैसे ही तुम्हारे जीवन की लौ को भी कोई बुझाना चाहता है। अर्जुन इस बात को समझ गया। बाबा संकेत कर रहे हैं रमेश की ओर। इसके उपाय क्या है कि हमेशा हर स्थिति में अपनी चीजों को उजागर करने की बजाय मौन रहना सीखिए और सजग रहना सीखिए, क्योंकि जो व्यक्ति जीवन में बिल्कुल ही सहज हो जाता है, सजगता को खो देता है, ऐसा व्यक्ति धोखे का पात्र बनता ही है। और इसके लिए आप दो उपाय कर सकते हैं। या तो अपनी वाणी में ज्यादातर मौन रहिए, अपने जीवन में करने वाले कार्यों को, अपने जीवन में लेने वाले बड़े निर्णयों को हमेशा हमेशा स्वयं तक सीमित रखिए और सजग रहिए। और दूसरा उपाय है कि हर दिन कम से कम 11 बार राम राम का जाप करिए। सत्य स्वयं सामने आ जाएगा कि कौन वो व्यक्ति है जो आपकी असफलता से बहुत खुश होता है और आपकी सफलता पर जलता है। क्रमांक 5 में जानेंगे निंदा से रक्षा कैसे करें। देखिए, महाराज जी एक बात कहा करते थे कि निंदा करने वाले को जवाब मत दो, उसे कभी भी अपनी वाणी से बिल्कुल भी अपशब्द मत कहो, उसे राम नाम अर्पण कर दो। यानी कि प्रयोगात्मक उपाय बताएंगे। पहला है, हर सुबह 3 मिनट ध्यान करें कि मेरे शत्रु का भी कल्याण हो। देखिए, जो हमेशा आपका बुरा सोचते हैं, जो हमेशा आपको नीचा दिखाना चाहते हैं, उनकी तरक्की की कामना करिए। अब आप कहेंगे ये कैसी कटु बात है कि जो मेरा बुरा चाहता है उसके कल्याण की कामना कैसे कर सकते हैं? देखिए, ये बहुत ही अद्भुत प्रयोग है। दूसरा, आप क्या करें कि प्रतिदिन जो भी आपको लगता है कि आपके जीवन में हमेशा आपके खिलाफ रहते हैं, उनके नाम का एक दीप प्रज्वलित करो
उस पर आपकी शक्ति हावी हो जाएगी। बहुत ही शक्तिशाली प्रयोग है, क्योंकि जब वाणी की कटुता से वाणी की कटुता में जवाब दिया जाता है तो चीजें और भी भयावह और भी भयंकर हो जाती हैं। तो इसे भी आप आध्यात्मिकता से जीत सकते हैं। जो भी आपको लगता है कि आपके जीवन में आपका शत्रु है या जो शत्रु की भावना रखता है, ऐसे व्यक्ति के नाम का ईश्वर के सामने एक दीप प्रज्वलित करें। आप देखेंगे धीरे धीरे वो आपकी दुश्मनी को भूल जाएगा, वो पूरी तरह से परिवर्तित हो जाएगा। बहुत ही शक्तिशाली प्रभाव है। तीसरा है, नीम की पत्ती जल में डालकर स्नान करें। इससे आपकी ऊर्जा की रक्षा होती है। आपकी जो ऊर्जा है वो सकारात्मक बनी रहती है और किसी भी प्रकार की बुरी नजर से आपका पूरा जीवन बचता रहता है। अब छठे क्रमांक में हम जानते हैं कि जैसे ही अर्जुन ने बाबा की बातों पर अमल किया, रमेश स्वयं ही फंस गया। उसके झूठ सामने आने लगे। समाज ने देखा, जो हंसता था वही डसता था। यहाँ पर महाराज जी का एक अंतिम संदेश आज के क्रमांक का हम लेंगे। महाराज जी कहते हैं कि जिसे तुम अपना मानते हो वो तुम्हें भीतर ही भीतर खा रहा है, लेकिन सत्य का उजाला हर छाया को मिटा देता है। इसीलिए अब सावधान हो जाओ। यहाँ पर कुछ चिन्ह आपको मिलेंगे। पहला है, अगर कोई हर समय तुम्हें दोष देता है, उसका चेहरा ध्यान से देखिए। दूसरा, अगर कोई तुम्हारे बिना पूछे हर बात में दखल दे, उससे आपको सजग होना है। अगर कोई हमेशा नकारात्मक सलाह दे, उससे दूरी बना लीजिए। महाराज जी की शिक्षाएं हैं कि राम नाम का कवच यदि जो व्यक्ति धारण कर लेता है, जिस पर ये है राम नाम का कवच, उसे कोई हानि नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि केवल और केवल राम नाम ही समाधान है। नीप करौरी बाबा के अनुसार दुनिया में कई नकाबपोश चेहरे होंगे, लेकिन अगर आपके पास श्रद्धा है, सजगता है, राम नाम है, तो कोई तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। तो आज ये पर्दा उठ गया कि वो इंसान जो हमेशा आपके बारे में बुरा ही सोचता है, अब सामने आ जाएगा। बस तुम अब सावधान हो जाओ और बाबा का स्मरण करते रहो। इसीलिए कहा जाता है कि जो व्यक्ति जीवन में सजगता से आगे बढ़ते हैं, जो व्यक्ति हमेशा ईश्वर की छत्र छाया में रहते हैं, अपने गुरु की बात को अमल करते हैं, अपने गुरु के उपदेशों को अपनाते हैं, ऐसे व्यक्ति जीवन में कभी भी किसी प्रकार के छल कपट का शिकार नहीं होते, बल्कि ऐसे लोग हमेशा, जो लोग उनसे दुश्मनी भी करते हैं, उन्हें भी मित्रता में परिवर्तित कर देते हैं। इतना अद्भुत प्रभाव हो जाता है महाराज जी के अनन्य भक्तों का, जो महाराज जी की शिक्षाओं के अनुरूप जीवन में आगे बढ़ते हैं। तो आज के क्रमांक के माध्यम से यही आपको बताने का प्रयास किया गया है कि आप अपने दुश्मनों से भी मित्रता का भाव रखें। देखना, हर व्यक्ति प्रेम के भाव से परिवर्तित होने की सामर्थ्य रखता है। तो ये था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं क्रमांक आप सबके लिए फलदायी हो। इसी कामना के साथ समय आ गया है विदा लेने का, और विदा लेने से पूर्व समय है रोजाना की प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि श्री महाराज जी सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं और इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।